निवडणुकीच्या तोंडावरती फतवे काढले जात आहेत. काँग्रेसला मतदान करा, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करा. जर हे मशिदींमधनं हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मग आज राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो. माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, ना दारुल उलूम ने किया है, ना देवबंद ने किया है, ना सुन्नियों के किसी मरकज ने किया है. ये राज ठाकरे जी झूठ बोल रहे हैं. उनको पता चल गया है कि इस बार अक़लियतें जो है वो बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद हुई हैं बिना किसी फतवा के. और उनकी कोशिश है कि वो मुसलमानों के फतवे का नाम लेकर हिंदू वोटों का दूरीकरण करना चाहते हैं, एक साथ वोटों को करना चाहते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं. इसलिए इस तरीके का एक शगुफा उन्होंने छोड़ा है. मेरा राज ठाकरे को चैलेंज है कि हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी जमात का फतवा या किसी बड़े आलिम का फतवा वो बता दे जिसमें ये कहा गया हो कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इंडिया ब्लॉक को वोट दे. हाँ, तंजीमों की तरफ से ज्यादा वोट देने की अपील की गई है और ये अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है, यूनिवर्सिटीज की तरफ से हो रही है, क्रिकेटर्स की तरफ से हो रही है, इंडस्ट्रीज की तरफ से हो रही है. और उसी अपील को, क्योंकि ये हमारा फरीदा है, वोट देना मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हमारा हक होता है. इसलिए चाहे सज्जाद नोमानी साहब हो या दूसरे आलिम हो, उन्होंने यही कहा है कि हमको अपना परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है. राज ठाकरे बकवास कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है. जी, आपने कहा कि वोट देना चाहिए, वोट के लिए जागरूक तो होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग लेने के बाद भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि वोट किसको देना चाहिए. बात तो साफ हो गई है. जो सांप्रदायिक ताकतों को हरा रहा हो, जो बीजेपी को हरा सकता हो, वो जिस भी पार्टी का उम्मीदवार है बीजेपी के अगेंस्ट में, जो बीजेपी को हरा रहा है, ये आवाम होशियार है, ये समझते हैं कौन हरा रहा है. जो हरा रहा है उसके हक में वोट देना चाहिए. सर, जिस तरीके से 2019 के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन होकर के महाराष्ट्र की कम से कम 18 से 20 सीटों के ऊपर आप 3 लाख 4 लाख के वोटों की बात करें, लेकिन उसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को हुआ था. क्या नहीं लगता है कि वही इतिहास महाराष्ट्र में फिर दोहराने जा रहा है? ये 18 सीटों में जहां मुसलमानों ने वंचित को वोट किया, वो औरंगाबाद में हम कामयाब हुए. जहां पे बाकी 17 सीटों पे दिगर संविधान प्रेमी अक़लियती मुसलमान रहने दो, तो ये अगर वोट ऐड होते हैं तो 18 के 18 सीटें हम कामयाब होते हैं. आप कैलकुलेशन करके देखिए. और इस बार इन 5 सालों में अक़लियती मसले मसाइल के ऊपर जितनी बुलंद क़यादत वंचित बहुजन आघाड़ी ने वक्त पर की है, इसलिए मुझे यकीन है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और पसमानदा तबका एक जगह आएंगे और इस बार जो नाकामयाबी मिली थी कुछ जगहों पे, इंशाल्लाह उसको हम कामयाबी में तब्दील करेंगे. तो फैसल बनारस वाला ने जो है भारत मुस्लिम पार्टी का लेटर समर्थन का आपको दिया है, भारत मुस्लिम पार्टी का नाम रख लेने से क्या लगता है कि वंचित को कुछ फायदा होगा? देखिए, सवाल वो नहीं है. मेरी तो फैसल भाई की आज पहली मुलाकात है. मैं इससे पहले उनको मिला भी नहीं और वो बहुत इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ लेटर दिया. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है हर वो तबका जो एक तीसरा विकल्प चाहता है, तीसरा मुत्तेबादिल चाहता है, वो हर संगठन, हर पार्टी को वंचित बहुजन आघाड़ी इत्मीनान दिला रही है कि वो तीसरा विकल्प, थर्ड फ्रंट देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है. इसलिए फैसल भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिस तरीके से आज आपने जो वंचित बहुजन आघाड़ी को भारतीय मुस्लिम पार्टी का समर्थन घोषित कर दिया, लेटर भी दे दिया, क्या लगता है कि इससे क्या महाराष्ट्र के मुसलमान संतुष्ट होंगे या कहीं ना कहीं वोट बैंक की डाइवर्जन हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. देखिए, आपका सवाल बिल्कुल माकूल है. हमारी एक सर्वे रिपोर्ट पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ताकत के साथ माननीय प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर साहब के हर मुद्दों के ऊपर गौर फिक्र कर रही थी. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई. उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इस बार माननीय प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर साहब को बहुत ज्यादा ताकत के साथ मजबूत बनाएंगे और उनके तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, जो खड़े हुए, उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कैंडिडेट को आगे बढ़ाकर उसे विजय बनाएंगे. ये घोषित भारतीय मुस्लिम पार्टी ने कल रात को ऐलान की है.